कुंडवा मरवायो। ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हरपाल सिंह प्रधान जी पूरा निवासी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। लेकिन कहा अरे बाबा या ने सब कुंडवा मरवायो पर नाय खुद को और सुनिएगा अभी कह रहा है कहा अरे कृष्ण के मारन हेत एक दिन। हाँ जी कहा अरे कृष्ण के मारन हेत एक दिन चलो कंस बलधारी। सुनिएगा ताऊ जी कहा और शिविर ये 100 रुपए पहले और 51 रुपए फिर से आदरणीय वीरेंद्र जी घोड़ा निवासी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। लेकिन सुनिएगा कहा कैसे और 150 रुपए पहले और 51 रुपए अब आदरणीय प्रधान जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। लेकिन सुनिएगा कहा ताऊ जी कृष्ण के मारन हेत एक दिन चलो कंस बलधारी। अरे गाय चरा मत कंस के मन की। और शिविर 51 रुपए गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। और सुनिएगा कहा कृष्ण के मारन हेत एक दिन चलो कंस बलधारी। काठिया साहब दिखुरा रहे तुम। और शिविर 101 रुपए का पुरस्कार पैठवार चुनाव की कामना चाहूंगी। सुनिएगा लेकिन कहा अरे कृष्ण के मारन हेत एक दिन चलो कंस बलधारी। अरे गाय चरा मत कंस के मन की। और गाय चरा मत कंस के मन की जान गए बनवारी। अरे माया ते एक रचो बगीचा, माया ते एक रचो बगीचा खिले रही गजब फुलवारी। और कहा माया ते एक रचो बगीचा खिले रही गजब फुलवारी। अरे कर सोले श्रृंगार कन्हैया, कर सोले श्रृंगार कन्हैया नर से बन गए नारी। और आज इधर में कंस पहुंच जाता है यमुना पर। आज जैसे ही कृष्ण भगवान को देखा है ना तो कहने लगा हे सुंदर स्त्री तुम कौन हो और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, पर रानी बना करके रखूंगा। आज जब कृष्ण भगवान ने इतने वचनों को सुना तो कहने लगे हे मूर्ख कंस मैं तुझसे यही तो दिलवाना चाहता था। और सुनिएगा आज कृष्ण भगवान कह रहे मैं आपके साथ जरूर चलूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। और शिविर 101 रुपए गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। लेकिन सुनिए और 101 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान भली करेंगे शंकर भगवान। लेकिन सुनिएगा आज कृष्ण भगवान अपनी शर्त बता रहे हैं। और ताऊ जी कैसे सुनिएगा कहा अरे नंगो तो में नाय नंगो पर बन जा तू पटरानी है। और सुनिएगा अम्मा ऑटो ना रह गई भाई लाओ जे हमारे गांव में चलता ना है
लेकिन सुनिएगा कहा, अरे नंगो तो मैं नहाय लूंगो पर बन जा तू पटरानी है, वस्त्र आभूषण रख दिए तट पे बह रहा निर्मल पानी है। अरे क्रोध में आए के कूद गयो वो, और शिविर के 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान। लेकिन जिया ने कहा क्रोध में आए के कूद गयो वो कंस अभिमानी है, नहाई के निकरो यमुना में ते, कहा नहाई के निकरो यमुना में ते, बन गयो भैया भानी है, बन गयो भैया। और सुनिएगा अब साहब, इधर में कृष्ण का एक मित्र था मधुमंगल, बड़ा परेशान हेरो, बड़ा चिंतित हेरो। और कृष्ण भगवान ने पूछी भैया मधुमंगल, मैं तो सवेरे से देख रहा हूँ, बड़ा परेशान लग रहा है, बड़ा चिंतित लग रहा है भैया, अरे ऐसी क्या चीज खो गई। और साहब मधुमंगल कह रहा हूँ कि भैया कृष्ण तो कहा बताऊं, तेरी भाभी सवेरे की गई है और अभी तक घर ना लौटी भैया। कौन की देख भैया, न्यो तो कियो मत मजाक कर रहे है, भाभी तो मैंने देखी है भैया, बता दे सवेरे की गई है, मैं सवेरे तो ढूंढ रहा हूँ भैया, यमुना पे चले जा, भाभी यमुना में स्नान कर रही है। और साहब जब इतनी सुनी तो मधुमंगल क्रोध में आके लाल पी रहे गो, लठिया उठा ली हाथ में, और ताऊ जी यमुना पे जा रहे, और कैसे 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय दिनेश भैया जी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना चाहूंगी। बस एक कड़ी और है, जान दो बाल। कहा क्रोध में आए के मधुमंगल ने लठिया हाथ उठाई है, क्रोध में आए के मधुमंगल ने लठिया हाथ उठाई है, यमुना में जाए नहा मत पाई, याही की घरवारी है, और हाथ पकड़ के खींच लई धरनी पे गिराई है, नस नस ढीली करिए कंस की इतनी मार लगाई है भाई, इतनी मार। और अरे हाथ जोड़ के कानाते फिर कंस ने वचन उचार्यो है, हाथ जोड़ के कानाते फिर कंस ने वचन उचार्यो है, हड्डी पसली दुख रही है तेरी मार को काम करारो है, जान बकस दे आज भांजे तू मोहे प्राणन प्यारो है, और जीते जीनाए गोकुल आऊं, अरे जीते जीनाए गोकुल